नमस्कार साथियों, एलएम स्टडी एंड जॉब पर मैं एमपी आपका स्वागत करता हूं। हमने एक मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज एक स्टार्ट किया है, जिसमें आज ये 22 नंबर का मॉडल पेपर रहने वाला है। पीछे हमने 21 मॉडल पेपर कंप्लीट करवा दिए हैं। मॉडल पेपर किससे संबंधित है? तो ये ग्रेड द्वितीय अध्यापक भर्ती परीक्षा जो 2016 है, सेकेंड ग्रेड से संबंधित है। ये सामाजिक विज्ञान द्वितीय प्रश्न पत्र है। हमने 15 मॉडल टेस्ट पेपर करवाए हैं और 5-6 पेपर वो करवाए हैं जो सोल्ड है। जो पीछे भर्ती आई हुई है 10 सालों में, जो जितने भी पेपर आए हुए हैं वो भी हम 7 साल में सोल्व करवा रहे हैं। ये कौन सी साल का? ये 2016 का है। परीक्षा कब हुई थी? 2 जुलाई 2017 को परीक्षा हुई थी। उसका ये पेपर रहने वाला है। इसमें आपको 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मात्र 1 घंटे में। 150 क्वेश्चन मात्र 1 घंटे में देखने को मिलेंगे। तो क्लास के अंत तक जरूर से जरूर बने रहना है। और परीक्षा से पहले ये संपूर्ण मॉडल पेपर जितने भी हम 25 डालते हैं, ये जरूर से जरूर देखना है सभी को। प्रथम नंबर क्वेश्चन है, यदि ग्रीनविच पर समय 6 बजे प्रातः एम हो तो किस देशांतर पर समय 11 बजे एम होगा? तो किस देशांतर पर होगा? वो होगा 75 डिग्री पूर्वी देशांतर। 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर होगा। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि पृथ्वी का घूर्णन बंद हो जाए तो प्रभावित होगा। यदि पृथ्वी का घूर्णन बंद हो जाए तो प्रभावित होगा। तो क्या प्रभावित होगा? इसका कोड के माध्यम से हमें उत्तर देने हैं इसके। दिन और रात बनना प्रभावित होगा। दिन रात की अवधि ये गलत है। ऋतुओं का बनना ये भी गलत है। पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल ये सत्य है। तो ये क्या पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल प्रभावित होगा और दिन रात का बनना प्रभावित होगा? तो इसमें बी नंबर राइट आंसर का 1 और 4 इसमें सत्य है। नेक्स्ट है, सही कथन चुनिए। सही कथन को क्या करना है? चुनना है और कूट के माध्यम से उत्तर देना है। कौन से कथन सही है? 4 कथन दिए हुए हैं। जो इसमें ये 4 कथन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें सभी अक्षांश रेखाएं लगभग समदूरस्थ होती है। सभी अक्षांश रेखाएं लगभग समदूरस्थ होती है, यही क्या सत्य है? बाकी सब गलत है। तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। केवल 4। केवल 4 क्या है इसमें सत्य है। नेक्स्ट है, कॉनरेड असातत्य किसके बीच विभाजन करती है? कॉनरेड असातत्य किसके बीच विभाजन करती है? तो किसके बीच करती है? तो वो करती है बाह्य एवं आंतरिक भूपटल के बीच। बाह्य एवं आंतरिक भूपटल के बीच विभाजन करती है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वेगनर के अनुसार एकाकी महाद्वीपीय पिंड को घेरे हुए वृहत महासागर का क्या नाम है? वेगनर के अनुसार एकाकी महाद्वीपीय पिंड को घेरे हुए वृहत वृहत महासागर का क्या नाम है? तो उसका क्या नाम है? वो है पेंथालासा। क्या नाम है? पेंथालासा है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक आकस्मिक बल नहीं है? इनमें से कौन सा एक आकस्मिक बल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? वो है संपीड़न। ये क्या आकस्मिक बल नहीं है? तो इसमें बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वायुमंडलीय संगठन में गैसों का कौन सा आयतन प्रतिशत का सही अवरोही क्रम है? इनमें से क्या बताया गया है कि वायुमंडलीय संगठन में गैसों का कौन सा आयतन प्रतिशत का सही आरोही क्रम है? तो कौन सा आयतन प्रतिशत का सही आरोही क्रम है? तो वो है हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और ऑक्सीजन है। तो इसमें डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, तापजन्य वायुदाब पेटियां है। तापजन्य वायुदाब पेटियां है तो वो भूमध्य रेखीय वायुदाब पेटी है और ध्रुवीय उष्णदाब पेटियां हैं। तो इसमें बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 4 इसमें सत्य है। 2 और 3 इसमें गलत है। तापजन्य वायुदाब पेटियां कौन सी है? भूमध्य रेखीय न्यून दाब पेटी और ध्रुवीय उष्णदाब पेटियां हैं। तो इसमें 1 और 4 सत्य हो जाएगा। 8 में बी। नेक्स्ट है, जल समीर चलती है। जल समीर चलती है तो जल समीर किस प्रकार चलती है? तो ये चलती है दिन में जल से थल की ओर चलती है। दिन में जल से थल की ओर चलती है। तो इसमें ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक ज्वार प्राश जिसमें पाया जाता है। विश्व में सर्वाधिक ज्वार प्राश जिसमें पाया जाता है तो किस में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है फंडी की खाड़ी में। फंडी की खाड़ी में पाया जाता है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा सम्मिलित नहीं है?
इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? एक तरफ समुद्री धाराएं दी हुई है, दूसरी तरफ प्रकृति है, यानी कि ये धारा ठंडी है या क्रम है। इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है वो हमें बताना है। तो वेगुला शीत ये सत्य है, कनारी गर्म ये क्या गलत है, अगुलहास गर्म ये सत्य है, हम्बोल्ट या पेरू शीत ये सत्य है। इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो वो है कनारी। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 11 में बी। वेगुला शीत है, अगुलहास गर्म है, हम्बोल्ट शीत है, बाकी सब सत्य है, मगर ये कनारी ये क्रम ये सत्य नहीं है। तो इसमें बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। सूची 1 में नदियां, सूची 2 में उद्गम है। किन नदियों का उद्गम किस स्थान से होता है? तो उसका हमें चयन करना है। दामोदर का कहाँ होता है? छोटा नागपुर पठार से होता है। सोन नदी का कहाँ से होता है? तो अमरकटक पठार से होता है। सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकटक पठार से होता है। कावेरी का कहाँ से होता है? ब्रह्मगिरी से होता है। गोदावरी का कहाँ से होता है? तो त्रियंकम के समीप से होता है। तो इसमें बी नंबर राइट आंसर का 2 3 4 1 राइट आंसर हो जाएगा। 2 3 4 1 बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता का प्रतिशत है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता का प्रतिशत है, तो कितना है? वो है पुरुष का तो है 82.14 और महिला का है 65.46%। महिला का कितना है? 65.46% है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्थानांतरण भुगतान सम्मिलित किए जाते हैं। स्थानांतरण भुगतान सम्मिलित किए जाते हैं, ये किस में सम्मिलित किया जाता है? तो वो इनमें से किसी में भी सम्मिलित नहीं किया जाता है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से किसी में भी, जीडीपी में नहीं, जीएनपी में भी नहीं, एनडीपी में नहीं किए जाते हैं। तो इसमें डी नंबर राइट आंसर इनमें से किसी में भी क्या है? स्थानांतरण भुगतान सम्मिलित किए जाते हैं, किसी में नहीं किए जाते हैं। नेक्स्ट है उपभोग व्यय एवं व्यक्तिगत बचत बराबर होती है। जो उपभोग व्यय और व्यक्तिगत बचत बराबर होती है, तो किसके बराबर होती है? तो ये होती है व्यक्तिगत खर्च करने योग्य आय के बराबर होती है। व्यक्तिगत खर्च करने योग्य आय के बराबर होती है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विशुद्ध निवेश होता है। विशुद्ध निवेश होता है, तो विशुद्ध निवेश किस प्रकार होता है? तो सकल निवेश होता है, यानी मूल्यह्रास। सकल निवेश मूल्यह्रास, इसमें सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या सत्य है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट है यदि व्यक्तिक आय 50,000 है, व्यक्तिक आय कर 2,000 है, उपभोग 42,000 है, व्यक्तिक ब्याज भुगतान 2,000 है, तो व्यक्तिगत बचत 4,000 है, तो खर्च योग आय होगे। तो खर्च योग आय क्या होगे? तो वह होगे 48,000 होगी। क्या होगी? 48,000 हो गए। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पसंद आर्थिक व्यवहार का मूलभूत है। पसंद आर्थिक व्यवहार का मूलभूत है, क्यों है? तो लोगों की आवश्यकताओं की तुलना में साधन सीमित है। लोगों की आवश्यकताओं की तुलना में साधन सीमित है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 19 नंबर। निम्न में से किस क्षेत्र में उपभोक्ता की बचत की अवधारणा उपयोगी है? निम्न में से किस क्षेत्र में उपभोक्ता की बचत की अवधारणा उपयोगी है? तो किस में है? तो 19 में राइट आंसर हो जाएगा। कर नीति में है। किस में है? कर नीति में। 6 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सेटेरिस पेरिबस बताता है कि सेटेरिस पेरिबस बताता है कि ये क्या बताता है? तो निर्भर चर को प्रभावित करने वाले अन्य चरों का मूल्य अपरिवर्तित रहता है। निर्भर चर को प्रभावित करने वाले अन्य चरों का मूल्य अपरिवर्तित रहता है। तो इसमें 6 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। मुद्रा की यह परिभाषा दी गई है। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। यह मुद्रा की परिभाषा किसने दी है? तो ये दी है एफ ए वाकर के द्वारा दी गई है। 6 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देशों के बीच तीव्र एकीकरण या अंतर संबंध कहलाता है। देशों के बीच तीव्र एकीकरण या अंतर संबंध कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाता है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा क्षेत्र अधिकतम रोजगार प्रदान करता है? भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा क्षेत्र अधिकतम रोजगार प्रदान करता है? तो वह क्षेत्र कौन सा है? तो वह कृषि एवं सहायक
क्रिया क्षेत्र, कृषि एवं सहायक क्रिया क्षेत्र है, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत की नई विदेश व्यापार नीति की अवधि है। भारत की नई विदेश व्यापार नीति की अवधि है, तो कितनी अवधि है, तो वो है 5 वर्ष। कितनी है, 5 वर्ष। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 25 नंबर, भारत की 12वीं योजना का प्रमुख उद्देश्य है। जो भारत की 12वीं योजना है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो उसका प्रमुख उद्देश्य तीव्र धारणीय और अधिक समावेशी वृद्धि है। तीव्र धारणीय और अधिक समावेशी वृद्धि है, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वाणिज्यिक बैंकों से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वाणिज्यिक बैंकों से संबंधित नहीं है, तो कौन सा संबंधित नहीं है, तो वो है विदेशी विनिमय भंडारों का प्रबंधन। विदेशी विनिमय भंडारों का प्रबंधन है, इसमें ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या बैंकों से संबंधित नहीं है। साइकोपैथोलॉजी एंड पॉलिटिक्स के लेखक हैं। साइकोपैथोलॉजी एंड पॉलिटिक्स के लेखक हैं, तो इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो है हेरोल्ड डी लासवेल। हेरोल्ड डी लासवेल है, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजनीतिक सिद्धांत के पतन में विश्वास नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक सिद्धांत के पतन में विश्वास नहीं करता है, तो कौन नहीं करता है, तो वो है आइजिया बर्लिन। ये क्या है, राजनीतिक सिद्धांत के पतन में विश्वास नहीं करता है, तो इसमें बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस प्रकार की वेधता को मैक्स वेबर ने आधुनिक राज्य के लिए उपयुक्त माना है। निम्न में से किस प्रकार की वेधता को मैक्स वेबर ने आधुनिक राज्य के लिए उपयुक्त माना है, तो किसके लिए उपयुक्त माना है, तो वो है कानूनी तर्कसंगत वेधता के लिए। कानूनी तर्कसंगत वेधता के लिए मैक्स वेबर ने आधुनिक राज्य के लिए उपयुक्त माना है, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। जो राज्य शब्द को परिभाषित किस अनुच्छेद में किया गया है, तो वो किया गया है अनुच्छेद 12 में। अनुच्छेद 12 में क्या है, राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 और सूची 2 को क्या करना है, आपस में सम्मिलित करना है। सूची 2 में अनुच्छेद दिया हुआ है और सूची 1 में अनुच्छेद से संबंधित तथ्य दिए हुए हैं। कौन सा अधिकार दिए हुए हैं, कौन सा अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो इसको क्या करना है, मिलाना है आपस में। समता का अधिकार किस में है, तो ये 14 से 18 में है। स्वतंत्रता का अधिकार किस में है, तो सब ये है अनुच्छेद 19 से 22 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार किस में है, तो ये 29 और 30 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस में है, अनुच्छेद 32 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस में है, अनुच्छेद 32 में है, तो 31 में राइट आंसर हो जाएगा। ये राइट आंसर हो जाएगा, 3 1 4 2 राइट आंसर हो जाएगा इसका, 3 1 4 2। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में मूल कर्तव्य प्रतिष्ठापित है। भारत के संविधान में मूल कर्तव्य प्रतिष्ठापित है, तो किस में है, 32 में राइट आंसर हो जाएगा। भाग 4 क अनुच्छेद 51 क में है। कहाँ पे है, भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क में वर्णित है या प्रतिष्ठापित है, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन भारत के राष्ट्रपति के संबंध में सही है। तो यहाँ पर जो कथन दिए हुए हैं भारत के राष्ट्रपति के संबंध में कौन से कथन सही है, तो उसको नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का हमें चयन करना है। 4 कथन दिए हुए हैं, उन कथनों में से कौन सा देखना है राष्ट्रपति से संबंधित सही है। तो 33 में देखते हैं कौन सा राइट आंसर होगा। राष्ट्रपति एक निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होता है जिसमें संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं, तो ये क्या गलत है, संसद के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। नेक्स्ट है, संसद के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य निर्वाचक मंडल बनाते हैं जो राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं, तो ये सत्य है। उसके निर्वाचन में दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित हुए सदस्य भाग लेते हैं, ये भी सत्य है। एकल संख्या मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली और गुप्त मतदान लागू होता है, ये भी क्या सत्य है। तो इसमें डी नंबर राइट आंसर का 2 3 4 सत्य है, 1 नंबर गलत है। राष्ट्रपति के संबंध में 2 3 4 कथन ये सत्य है।
नेक्स्ट है संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति के सवालों को हल करने के लिए प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधान है। तो प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधान है तो वो किस अनुच्छेद में है? 34 में राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 254 में है। किसमें? अनुच्छेद 254 में डी में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का उल्लेख है? भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का उल्लेख है? तो किसमें उल्लेख है? 35 में राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 127 में है। किसमें? अनुच्छेद 127 में सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अधीन भारत की विदेश नीति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अधीन भारत की विदेश नीति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है वो देखना है। 4 कथन दिए हुए हैं 36 में। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए सभी सार्क नेताओं को आमंत्रित किया गया था। ये सत्य है। सुषमा स्वराज विदेश मंत्री का पद धारण करने वाली पहली महिला नहीं है। तो ये गलत है। बराक ओबामा पहले उपराष्ट्रपति थे बराक ओबामा पहले राष्ट्रपति थे जो भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बने। ये सत्य है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारंभ किया गया। ये भी सत्य है। तो इसमें बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये एक गलत है, बाकी सब क्या है? सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस आम निर्वाचन में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम इस्तेमाल किया गया था? तो पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल किस में किया गया था? यानी किस साल में किया गया था? तो वो किया गया था 1999 में। कब किया गया था? 1999 में किया गया था। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन। किस संस्थानों को ब्रेटन वुड्स संस्था कहा जाता है? किन संस्थानों को ब्रेटन वुड्स संस्था कहा जाता है? तो किसने कहा जाता है? IMF और विश्व बैंक को कहा जाता है। IMF और विश्व बैंक को कहा जाता है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है किसी भी समुदाय को अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के रूप में शामिल करने या निकालने की शक्ति प्राप्त है। किसी भी समुदाय को अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के रूप में शामिल करने या निकालने की शक्ति प्राप्त है। तो किसने प्राप्त है? तो वह संसद को है। किसे? संसद को है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा एक समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति के संबंध में सही है नहीं है? इनमें से कौन सा एक समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति के संबंध में सही नहीं है? तो क्या सही नहीं है? तो वह समाजशास्त्र एक मूर्त विज्ञान है। ये क्या सही नहीं? तो समाजशास्त्र एक मूर्त विज्ञान है। ये सही नहीं है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से समूह की कौन सी विशेषता का उल्लेख बी स्टैंड ने अपनी पुस्तक द सोशल ऑर्डर में नहीं किया है? इनमें से समूह की कौन सी विशेषता का उल्लेख बी स्टैंड ने अपनी पुस्तक द सोशल ऑर्डर में नहीं किया है? तो किसका नहीं किया है? लघु आकार का उल्लेख नहीं किया। लघु आकार का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। समता की चेतना का किया है। सामाजिक अंतःक्रिया का किया है। सामाजिक संगठन का किया है, मगर लघु आकार का नहीं किया। तो इसमें नहीं पूछा गया था। तो ए नंबर राइट आंसर सीखा। लघु आकार क्या नहीं किया गया था। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन। दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे के प्रति इस प्रकार व्यवहार करते हैं कि अंतर्वैयक्तिक विशिष्ट हित प्रदान एवं व्यक्तिगत योग्यता पर आधारित होते हैं कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है द्वितीयक समूह कहलाता है। क्या कहलाता है? द्वितीयक समूह कहलाता है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट केवल वे परिवर्तन जो सामाजिक संगठन में होते हैं अर्थात समाज की संरचना एवं प्रक्रियाओं में होते हैं कहलाता है। तो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं सामाजिक परिवर्तन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सामाजिक परिवर्तन कहलाते हैं। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेज पुस्तक के लेखक है। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेज पुस्तक के लेखक है। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? वह एमएन श्रीनिवास। कौन है? एमएन श्रीनिवास है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन सा एक सांप्रदायिकता का कारण नहीं है? इनमें से कौन सा एक सांप्रदायिकता का कारण नहीं है? तो वो है सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक नियंत्रण ये क्या है?
सांप्रदायिकता का कारण नहीं है, तो इसमें बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संथानम कमेटी किस सामाजिक समस्या के निवारण से संबंधित है। संथानम कमेटी किस सामाजिक समस्या के निवारण से संबंधित है, तो किससे संबंधित है, 46 में राइट आंसर हो जाएगा, भ्रष्टाचार से संबंधित है। किससे संबंधित है, भ्रष्टाचार से, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट निम्न में से किनका संबंध एड्स वायरस के संचरण में अत्यंत जोखिम वाले समूह से नहीं है। इनमें से किनका संबंध एड्स वायरस के संचरण में अत्यंत जोखिम वाले समूह से नहीं है, तो किसका नहीं है, वो है स्कूली बच्चों का नहीं है, स्कूली बच्चों का नहीं है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। वेश्याएं का है, मादक द्रव्य व्यसनी का है, समलिंगी का है, मगर स्कूली बच्चे का नहीं है, तो इसमें बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा हिंदू आश्रम व्यवस्था की श्रेणी में नहीं आता है। जो हिंदू आश्रम व्यवस्था है उस श्रेणी में कौन नहीं आता है, कौन सा आश्रम नहीं आता है, देखते हैं। गृहस्थ आश्रम आता है, वानप्रस्थ आश्रम आता है, संन्यास आश्रम आता है, मगर वृद्ध आश्रम नहीं आता है, तो इसमें सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन। इनमें में से कौन सा हिंदू विवाह का एक लक्ष्य या उद्देश्य नहीं है। इनमें से कौन सा हिंदू विवाह का एक लक्ष्य या उद्देश्य नहीं है, तो कौन सा नहीं है, अर्थ नहीं है, क्या नहीं है, अर्थ नहीं है, तो इसमें डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जिस परिवार में व्यवहारिक और औपचारिक दोनों दृष्टियों से सत्ता परिवार की मुख्य स्त्री के पास होती है उसे कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, मातृ सत्तात्मक परिवार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मातृ सत्तात्मक परिवार कहा जाता है, ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मोक्ष मानव जीवन के चरम उद्देश्य एवं मानव की आंतरिक आध्यात्मिक अनुभूति का प्रतीक है, यह किसने कहा है, तो ये किसने कहा है, 51 में राइट आंसर हो जाएगा, के एम कपाडिया ने कहा है। किसने कहा, के एम कपाडिया ने कहा है, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 52 नंबर क्वेश्चन। वैदिक संस्कृति में इन 5 महायज्ञों में से कौन सा एक यज्ञ ग्रस्त के द्वारा नहीं किया जाता है। वैदिक संस्कृति में इन 5 महायज्ञों में से कौन सा एक यज्ञ ग्रस्त के द्वारा नहीं किया जाता है, तो कौन सा नहीं किया जाता है, 52 में राइट आंसर हो जाएगा, पुत्र यज्ञ ये नहीं किया जाता है, पुत्र यज्ञ नहीं किया जाता है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यह किसने कहा कि लोक प्रशासन कानून का व्यवस्थित एवं विस्तृत अध्ययन है। यह किसने कहा कि लोक प्रशासन कानून का व्यवस्थित एवं विस्तृत अध्ययन है, तो ये किसने कहा था, ये वुड्रो विल्सन ने कहा था। किसने कहा था, वुड्रो विल्सन ने, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लोक प्रशासन के विकास में किस काल को सिद्धांतों का स्वर्णयुग कहा जाता है। लोक प्रशासन के विकास में किस काल को सिद्धांतों का स्वर्णयुग कहा जाता है, तो किस काल को कहा जाता है, वह 1927 से 37 को काल को कहा जाता है, 1927 से 1937 का काल को, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 55 नंबर क्वेश्चन। लोक प्रशासन में सरकार की वह सभी क्रियाएं सम्मिलित है जो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायिक शाखाओं से संबंधित है, यह प्रतिबिंबित करता है, तो यह क्या प्रतिबिंबित करता है, यह लोक प्रशासन का व्यापक दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है। किसको प्रतिबिंबित करता है, लोक प्रशासन का व्यापक दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसने राजनीति और लोक प्रशासन को पृथक विषय के रूप में माना है। किसने राजनीति और लोक प्रशासन को पृथक विषय के रूप में माना है, तो वो है वुड्रो विल्सन है। कौन है, वुड्रो विल्सन है, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, 57 में देखते हैं। एल डी वाइट इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सत्य है। हर्बर्ट साइमन द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ये क्या सही नहीं है। MP फोलेट क्रिएटिव एक्सपीरियंस, ये सत्य है। WF विलोबी प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सत्य है। इसमें सम्मिलित नहीं है, कौन सा नहीं है, तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ये क्या सम्मिलित नहीं है, बाकी सब सम्मिलित है। नेक्स्ट है पुस्तक है प्रिज्मेटिक सोसाइटी रिविजेटेड द्वारा लिखी गई थी, ये किसके द्वारा लिखी गई थी, 58 में राइट आंसर हो जाएगा, फ्रेड W ग्रिग्स के द्वारा लिखी गई थी, फ्रेड W ग्रिग्स के द्वारा लिखी गई थी, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संगठन के सिद्धांतों को
किसने लोकोक्ति कहकर आलोचना की है? संगठन के सिद्धांतों को किसने लोकोक्ति कहकर आलोचना की है? तो वो किसने किया? 59 में राइट आंसर हो जाएगा हर्बर्ट साइमन ने किया है। किसने किया? हर्बर्ट साइमन ने कहकर आलोचना की है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 60 नंबर क्वेश्चन। शास्त्रीय सिद्धांत संगठन को मानता है। शास्त्रीय सिद्धांत संगठन को मानता है एक बंद व्यवस्था मानता है। क्या मानता है? एक बंद व्यवस्था मानता है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रत्यायोजन में अधीनस्थों को निम्नलिखित में से कौन सा एक सौंपा जाता है? प्रत्यायोजन में अधीनस्थों को निम्नलिखित में से कौन सा एक सौंपा जाता है? यहाँ मिस्टेक लग रही है, मिसप्रिंट है यहाँ पे कुछ। तो 61 में राइट आंसर हो जाएगा कर्तव्य, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व सौंपा जाता है। क्या सौंपा जाता है? कर्तव्य, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व सौंपा जाता है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? वैज्ञानिक प्रबंधन टेलर ये सत्य है। नौकरशाही सिद्धांत मैक्स वेबर ये सत्य है। द मैनेजीरियल ग्रिड साइमन ये क्या सत्य नहीं है? आवश्यकताओं का पद सोपान मेस्लो ये क्या सत्य है? तो इसमें सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये सत्य नहीं है, बाकी सब सम्मिलित है। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा का द्विघटक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? अभिप्रेरणा का द्विघटक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो त्रेष्ट में राइट आंसर हो जाएगा हसबर्ग ने किया है। किसने किया? हसबर्ग ने किया है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक 2011 के अनुसार लोकपाल कार्यालय में एक अध्यक्ष तथा अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है। तो एक अध्यक्ष तथा अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है। तो कितनी हो सकती है? चौस्ट में राइट आंसर हो जाएगा 8 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 8 हो सकती है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 65 सामान्य लोक सेवकों के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का चयन करना है हमें। जो सामान्य के लोक सेवाओं के विषय में निम्न कथनों पर विचार करना है, तो कौन सा कथन सत्य है देखते हैं 65 में। वे अधिकांश रोज प्रशासनिक पदों पर कार्य करते हैं, ये सत्य है। वे कुछ संगठनों के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, ये सत्य है। वे मंत्रियों का परामर्श देते हैं, ये भी सत्य है। वे कुछ सार्वजनिक उद्यमों को मुख्य के रूप में कार्य करते हैं, ये भी सत्य है। तो इसमें ए नंबर राइट आंसर हो जाए 1 2 3 4 सभी क्या है? सामान्य लोक सेवाओं के विषय में सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट है वेद यह प्रस्तावित करते हैं कि यह सारा ब्रह्मांड एक व्यवस्थित इकाई है। वेद यह प्रस्तावित करते हैं कि यह सारा ब्रह्मांड एक व्यवस्थित इकाई है जो एक सर्वव्यापी नियम के अंतर्गत है। इस नियम का नाम है, तो इस नियम का क्या नाम है? तो इस नियम का नाम है रीत का नियम है। क्या नाम है? रीत का नियम है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 67 नंबर क्वेश्चन। निम्न उपनिषद में हम निश्चितता और यम के मध्य एक ज्ञानपूर्ण संवाद प्राप्त करते हैं पाते हैं। इस प्रसिद्ध उपनिषद का नाम है, तो उस प्रसिद्ध उपनिषद का क्या नाम है? तो उसका नाम है कंठोपनिषद। क्या नाम है? कठोपनिषद है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सुख में गुणात्मक भेद को कौन अस्वीकार करता है? सुख में गुणात्मक भेद को कौन अस्वीकार करता है? तो वो है बेंथम अस्वीकार करता है। कौन करता है? बेंथम अस्वीकार करता है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कर्तव्य के लिए कर्तव्य नैतिक सिद्धांत संबंधित है। कर्तव्य के लिए कर्तव्य नैतिक सिद्धांत संबंधित है। ये किससे संबंधित है? ये परिणाम निरपेक्षतावाद से संबंधित है। परिणाम निरपेक्षतावाद से संबंधित है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 70 नंबर क्वेश्चन। अरस्तु का विश्वास था कि क्या विश्वास था इसका? तो सद्गुण को अभ्यास द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अरस्तु का विश्वास था कि सद्गुण को अभ्यास के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है धर्म पुरुषार्थ अन्य 3 की तुलना में प्रथम है। धर्म पुरुषार्थ अन्य 3 की तुलना में प्रथम है। इसे प्राथमिक स्थान देना यह संकेत करता है कि ये तीनों धर्म से संबंधित है और संदर्भित होकर पुरुषार्थ बनते हैं। तो इसमें बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है 72। यदि आप एक अच्छा कार्य करते हैं किंतु उसे अच्छे उचित कार्य के करने के लिए रिश्वत ले लेते हैं तो आप उसके औचित्य को विकृत कर देते हैं। गांधी नीति नियम के अनुसार यह निम्न में से किसके अंतर्गत माना जाएगा? ये किसके अंतर्गत माना जाएगा? यह साधन की अनुसूचिता के अंतर्गत माना जाएगा। किसके अंतर्गत माना गया? साधन की असूचिता के अंतर्गत माना जाएगा। ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निरपेक्ष आदेश। निरपेक्ष आदेश है वो, यह सार्वभौमिक है। निरपेक्ष आदेश क्या है? सार्वभौमिक है। क्षेत्र में ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 74 नंबर। आप एक सड़क पर दुर्घटना देखते हैं और जख्मी को तुरंत अस्पताल पहुंचाते हैं जो आपका चचेरा भाई था, अतः आप समय और धन उसके ठीक होने में लगाते हैं। कांट के नीति नियम के अनुसार आपका यह कार्य नैतिक कार्य है, नहीं माना जा सकता है क्योंकि कांट के अनुसार आपका यह कार्य नैतिक कार्य नहीं माना जा सकता क्योंकि क्यों नहीं माना जा सकता? तो वो आपने दुर्घटनाग्रस्त के साथ सभी अच्छे कृत्य किए हैं क्योंकि वह आपका चचेरा भाई था, तो इसलिए क्या है नैतिक कार्य नहीं माना जाएगा। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट है 75। प्रारंभ में अर्जुन कुरुक्षेत्र युद्ध लड़ने के लिए तैयार नहीं था और वह युद्ध लड़ने के विरुद्ध तर्क दिया जा रहा था। समस्या के प्रति उसके इस दृष्टिकोण को श्री कृष्ण ने नाम दिया है। तो समस्या के प्रति उसके इस दृष्टिकोण को श्री कृष्ण ने नाम दिया है, तो क्या नाम दिया है? क्रम पलायन नाम दिया। क्या नाम दिया? क्रम पलायन। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जैन दर्शन में मोक्ष प्राप्त व्यक्ति जीवन्मुक्त को कहते हैं। तो जैन दर्शन में जो मोक्ष प्राप्त व्यक्ति है उसको कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? 76 में राइट आंसर हो जाएगा। अहर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? अहर्त कहते हैं। यहाँ पर क्या थोड़े धुंधले दिखाई दे रहे हैं क्वेश्चन, तो आप इसको अपनी इच्छा से या तो छोड़ सकते हो, छोड़ के वीडियो को आगे ले सकते हो, या फिर आप सुन सकते हो, वो आप पर डिपेंड करता है। दंड का निवारक सिद्धांत नैतिक दृष्टि से योग्य सिद्धांत नहीं माना गया था क्योंकि दंड का निवारक सिद्धांत नैतिक दृष्टि से योग्य सिद्धांत नहीं माना गया था क्योंकि क्योंकि यह अपराध रोकने के लिए अपराधी को एक साधन मानता है। क्योंकि यह अपराध रोकने के लिए अपराधी को एक साधन मानता है, इसलिए क्या है? यह योग्य सिद्धांत नहीं माना गया। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अशोक के अभिलेखों की भाषा। अशोक के अभिलेखों की भाषा किस प्रकार की थी? प्राकृत, एरेमेइक व ग्रीक यानी यूनानी, ये सब प्रकार के थे। अशोक के अभिलेखों की भाषा किस प्रकार की थी? प्राकृत थी। प्राकृत, एरेमेइक व ग्रीक थी, जिसमें डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है थेरी कथा एक भाग है। थेरी कथा एक भाग है, तो ये किसका भाग है? तो ये शुद्ध पिटक का भाग है। किसका भाग है? शुद्ध पिटक का। ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किया था? तो किस किस अधिवेशन में किया था? 80 में राइट आंसर हो जाएगा। कराची अधिवेशन में किया था। किसमें किया था? कराची अधिवेशन। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रयास प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति कौन सा श्लोक समुद्रगुप्त के नागों के विरुद्ध लड़े युद्धों का विवरण देता है? तो कौन सा अभिलेख देता है? कौन सा श्लोक देता है? तो वो है 81 में राइट आंसर हो जाएगा। सातवां है। कौन सा है? सातवां है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत विभाजन के संबंधित माउंटबेटन योजना घोषित की गई थी। भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना घोषित की गई थी, ये घोषित की गई थी 82 में राइट आंसर हो जाएगा। 3 जून 1947 को घोषित की गई थी। 3 जून 1947 को ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्रांति पूर्व फ्रांस में ए स्टेट जनरल में सम्मिलित थे। क्रांति पूर्व फ्रांस में ए स्टेट जनरल में सम्मिलित थे, तो कौन सम्मिलित थे? 83 में राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्टेट सम्मिलित थे। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्टेट
सम्मिलित है, 6 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सूर्यातप में होने वाली विभिन्नता का कौन सा कारक नहीं है। तो कौन सा कारक नहीं है, वो है निम्नलिखित में से सूर्यातप में होने वाली विभिन्नता का कौन सा कारक नहीं है। तो ये आपके लिए गृह कार्य दिया जाता है, आप बताना इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। एक दो क्वेश्चन आपके लिए गृह कार्य मिल जाते हैं तो आप में थोड़ी पढ़ने की रुचि है वो बढ़ जाती है, आप एक्टिव रहते हो। नेक्स्ट है भूकंपों की उत्पत्ति के कारण को स्पष्ट करने हेतु प्रत्यास्थन पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। तो पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो वो किया था 85 में राइट आंसर हो जाएगा एचएफ रीड ने किया था। किसने किया था, एचएफ रीड ने किया था, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में मानसूनी वर्षा की कौन सी विशेषता है। भारत में मानसूनी वर्षा की कौन सी विशेषता है। तो वो कूट के माध्यम से हमें उत्तर देने हैं, 3 इसमें दिए हुए हैं, कौन सा सही है देखते हैं। मानसूनी वर्षा मुख्यतः स्थलाकृति से परिचालित होती है, ये क्या सत्य है। मानसूनी वर्षा के समुद्र से दूरी बढ़ने के साथ कम होने की प्रवृत्ति है, ये भी सत्य है। मानसूनी अपसरण या लौटना से मध्यवर्ती भाग में तीव्र वर्षा होती है, ये गलत है। तो इसमें डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2 सत्य है। 86 में डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2 सत्य है। नेक्स्ट है महासागरीय धाराओं के निर्माण सबसे प्रभावकारी कारक है। महासागरीय धाराओं के निर्माण में सबसे प्रभावकारी कारक है, तो सबसे प्रभावकारी कारक कौन सा है, वह है प्रचलित पवनी है। क्या प्रचलित पवनी है, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा सम्मिलित नहीं है। दर्रा और राज्य की स्थिति दी है, कौन सा सही सम्मिलित है, नहीं है। इसमें देखते हैं बोमडीला अरुणाचल प्रदेश, ये सत्य है। नाथुला सिक्किम, ये सत्य है। जोजिला हिमाचल प्रदेश, ये गलत है। मुंगिला उत्तराखंड, ये सत्य है। इसमें कौन सा सत्य नहीं है, सम्मिलित नहीं है। तो इसमें सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ये सम्मिलित नहीं है, बाकी सब सम्मिलित है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना में राजस्थान में निम्नलिखित जिलों में से कौन से 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले हैं। कौन से 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले हैं, तो वह जिलों का समूह कौन सा है। 89 में राइट आंसर हो जाएगा जयपुर और भरतपुर है। कौन सा है, जयपुर और भरतपुर है, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक उपभोक्ता का साम्य उस बिंदु पर स्थापित होता है जहां एक उपभोक्ता का साम्य उस बिंदु पर स्थापित होता है जहां जहां क्या हो, जहां अम u1 बटा अम u2 बराबर p1 बटा p2 हो, ये सत्य है। अम u1 बटा अम u2 बराबर p1 बटा p2 बराबर आई की सीमांत उपयोगिता हो, ये भी सत्य है। अम u1 बटा p1 बराबर अम u1 बटा p2 बराबर आई की सीमांत उपयोगिता हो, तो ये भी क्या सत्य है। तो इसमें डी नंबर राइट आंसर, ये उपयोग सभी क्या है, एक उपभोक्ता का समय उस बिंदु पर स्थापित होता है, यानी इसमें सभी राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है जब भारतीय रिजर्व बैंक रिजर्व आवश्यकताओं को कम करता है तो जब भारतीय रिजर्व बैंक रिजर्व आवश्यकताओं को कम करता है तो क्या होता है, तो बैंक अधिक मुद्रा का सृजन करेंगे। बैंक अधिक मुद्रा का क्या करेंगे, सृजन करेंगे, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 92 बैंकों को अपनी कुल संपत्ति का एक न्यूनतम अनुपात नकद रूप में रखना होता है, इसे क्या कहते हैं। बैंकों को अपनी कुल संपत्ति का एक न्यूनतम अनुपात नकद रूप में रखना होता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं 92 में राइट आंसर हो जाएगा। आप बताओ इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ये गृह कार्य है। नीति आयोग की कौन सी विंग सारे राज्यों के मुख्यमंत्री केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों को मिलाकर बनती है। नीति आयोग की कौन सी विंग सारे राज्यों के मुख्यमंत्री व केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल को मिलाकर बनती है, तो वो विंग है 93 में राइट आंसर हो जाएगा। गवर्निंग काउंसिल है, कौन सा गवर्निंग काउंसिल है, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है 94 तेंदुलकर समिति कार्यावधि 2011-12 के अनुसार भारत की कितनी जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है। तो कितनी जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है, तो वो है 21.9%, 21.9% है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है धारणीय विकास उद्देश्य सूचकांक 2016 में भारत का कौन सा स्थान है। धारणीय विकास उद्देश्य सूचकांक 2016 में भारत का कौन सा स्थान है,
तो कौन सा स्थान है 95 में, राइट आंसर हो जाएगा 110वां है। कौन सा है 110वां है, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शक्ति हर जगह है इसलिए नहीं की हुआ है सबको सम्मिलित करती है, अपितु क्योंकि यह हर जगह से आती है। यह किसका कथन है? यानी शक्ति हर जगह है इसलिए नहीं कि वह यह सबको सम्मिलित करती है, अपितु क्योंकि यह हर जगह से आती है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है 96 में राइट आंसर का मिशेल फूको का है। किसका है? मिशेल फूको का है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है संविधान संशोधन और प्रासंगिक निर्णय अधिनियम दिए हुए हैं, इनको क्या करना है? आपस में सम्मिलित करना है 97 में। 17वां संशोधन है ये गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य से संबंधित है। 25वां ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य से संबंधित है। 32वां है ये सोमामूर्ति बनाम आंध्र प्रदेश राज्य से है। 52वां संविधान संशोधन की हो तो बनाम जाचिलो से संबंधित है। तो इसमें सी नंबर राइट आंसर है, 1 2 4 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है, लेकिन अनुच्छेद 370(3) के तहत राष्ट्रपति यह घोषित कर सकता है कि अनुच्छेद 370 परिवर्तन में नहीं रहेगा, यह शक्ति अधीन है। तो इसके बारे में 4 कथन दिए हुए, कौन सा सत्य है वो हमें बताना है। 98 में देखते हैं लोक अधिसूचना के ये सत्य हैं, संघीय मंत्रिपरिषद को परामर्श के ये गलत हैं, जम्मू कश्मीर के मंत्री परामर्श के ये भी गलत हैं, जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की अनुशंसा के ये सत्य है। तो इसमें 1 और 4 सत्य हो जाएगा, इसमें बी नंबर राइट आंसर 1 और 4 इसमें क्या है? सत्य है। नेक्स्ट है 99 नंबर क्वेश्चन, नगरपालिका की सदस्यता के लिए निहिरताओं का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में? 99 में राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 अप में है। किसमें? 243 फै में है, फै है ना, फै में है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र वैश्विक दिवस में भाग लेने के लिए किस देश गए थे? हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र वैश्विक दिवस में भाग लेने के लिए किस देश गए थे? तो किस देश गए थे? वो गए थे श्रीलंका। कहाँ गए थे? श्रीलंका, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन वैश्वीकरण को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं करता है? कौन है जो वैश्वीकरण को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं करता है? तो वो है बाजारों, राष्ट्र राज्यों एवं प्रौद्योगिकियों का कठोर एकीकरण। बाजारों, राष्ट्र राज्यों एवं प्रौद्योगिकियों का कठोर एकीकरण है, ये क्या है? स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं करता है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है 102 नंबर क्वेश्चन, सोशियोलॉजी थीम्स एंड पर्सपेक्टिव्स पुस्तक के लेखक है। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है एम हरम बोस है, हरल बोस है, एम हरलम बोस है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जहाँ कहीं भी जीवन है वहाँ समाज है, किसने कहा था? जहाँ कहीं भी जीवन है वहाँ समाज है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था 103 में राइट आंसर हो जाएगा, आर एम मैकइवर एवं सी एच पेज ने कहा था। आर एम मैकइवर एवं सी एच पेज ने कहा था, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट रॉबर्ट के मर्टन द्वारा परिभाषित एक अकेले व्यक्ति द्वारा धारणा की गई विभिन्न तथा विशिष्ट परिस्थितियों के शकुल को कहा जाता है। तो शकुल इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है परिस्थितिपुंज कहा जाता है, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यानी एक अकेले व्यक्ति द्वारा धारण की गई विभिन्न तथा विशिष्ट परिस्थितियों के शकुल को कहा जाता है परिस्थितिपुंज, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है 105 नंबर, हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है 105 में राइट आंसर हो जाएगा एवी केतकर के द्वारा लिखी गई है, एस वी केतकर के द्वारा लिखी गई है, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी एक विशेषता सामाजिक वर्ग के लिए सही नहीं है? इनमें से कौन सी एक विशेषता सामाजिक वर्ग के लिए सही नहीं है? तो कौन सी सही नहीं है? 106 में राइट आंसर हो जाएगा प्रदत्त परिस्थिति है। कौन सी है? प्रदत्त परिस्थिति। ये क्या है? सामाजिक वर्ग के लिए सही नहीं है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डेविड इल्लेस ने निर्धनता के निम्न कारणों में से किस एक कारण का उल्लेख नहीं किया है? डेविड इल्लेस ने निर्धनता के निम्न कारणों में से किस एक कारण का उल्लेख नहीं किया है? तो किसके उल्लेख नहीं किया है? 107 में राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक संबंध का क्या उल्लेख है? नहीं किया है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है 108वां, किसके अनुसार मनोबल व्यक्तियों के समूह की वह क्षमता है जो अन्य सामान्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लगन एवं दृढ़ता से एक साथ रखती है? किनके अनुसार मनोबल व्यक्तियों के समूह की वह क्षमता है जो उन्हें सामान्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लगन एवं दृढ़ता से एक साथ रखती है? ये किसके अनुसार है? तो वो है अलेक्जेंडर लिटिन के अनुसार। अलेक्जेंडर लिटिन के अनुसार है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हर्ट्जबर्ग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिप्रेरक तत्व है? हर्ट्जबर्ग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिप्रेरक तत्व है? तो वह कौन सा है? वो है कार्य स्वयं। कार्य स्वयं है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 110वां, सूची 1 और सूची 2 को आपस में सम्मिलित करना है। इन सूची 1 में मनोवैज्ञानिक जो वैज्ञानिक थे उनके नाम दिए हुए हैं और सूची 2 में सिद्धांत दिए हुए हैं। किस वैज्ञानिक ने कौन सा सिद्धांत दिया है, इसको क्या करना, आपस में सम्मिलित करना है। हर्ट्जबर्ग ने किस प्रकार दिया है? तो हर्ट्जबर्ग ने दिया है नौकरी संवर्धन का। मेस्लो ने किस प्रकार का दिया है? आवश्यकता का पद सोपान का। मेस्लो ने कौन सा दिया है? आवश्यकता पद सोपान का दिया है। मेक क्रेकर ने किस सिद्धांत अक्ष और वाई दिया है? सिद्धांत अक्ष एवं सिद्धांत वाई सिद्धांत दिया है। अल्डरफर ने कौन सा दिया है? अल्डरफर ने, तो इन्होंने दिया है ERG सिद्धांत दिया है। ERG सिद्धांत दिया है। हर्ट्जबर्ग ने नौकरी संवर्धन का, मेस्लो ने आवश्यकता पद सोपान का, मेकरेकर ने सिद्धांत अक्ष एवं वाई सिद्धांत दिया है, अल्डरफर ने कौन सा सिद्धांत दिया है? या ERG सिद्धांत दिया है। तो इसमें बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 5 2 1 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 111 नंबर क्वेश्चन, विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य वाद संबंधित है। ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम से संबंधित है। किससे संबंधित है? कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रशासन में जन सहभागिता के औपचारिक तरीकों में सम्मिलित है। प्रशासन में जन सहभागिता के औपचारिक तरीकों में सम्मिलित है। तो क्या सम्मिलित है? तो कोर्ट की सहायता से हमें उत्तर का चयन करना है। 112 में कौन सा सही आंसर होगा? निर्वाचन सम्मिलित है, दबाव समय सम्मिलित है, सलाहकारी समितियां सम्मिलित है, सूचना का अधिकार सम्मिलित है। तो इसमें डी नंबर राइट आंसर 1 2 3 4 ये क्या है? सभी सम्मिलित है। इसमें जो प्रशासन के जन सहभागिता के औपचारिक तरीके हैं उसमें ये सभी सम्मिलित है। नेक्स्ट है 113 नंबर क्वेश्चन, सम्यक क्रमांत दुख निवृत्ति के बौद्ध अष्टांगिक मार्ग का, सम्यक क्रमांत दुख निवृत्ति के बौद्ध अष्टांगिक मार्ग का क्या है? तो 113 में राइट आंसर हो जाएगा सम्यक वाक का अनुगामी एवं सम्यक आजीविक का पूर्वगामी सोपान है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है 114 नंबर, कांट से संबंध नहीं है। कांट से संबंध नहीं है तो किसका है? परिणाम सापेक्षवाद का है। कांट से संबंध नहीं है, किसका नहीं है? परिणाम सापेक्षवाद का संबंध नहीं है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गीता के अनुसार कर्म योग का अर्थ है। गीता के अनुसार कर्म योग का अर्थ है तो वह कामना रहित कर्म करना। कामना रहित कर्म करना ये क्या है? गीता के अनुसार कर्म योग का अर्थ है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया और युद्ध हिंसा का एक रूप है। इसका अर्थ है कि गीता अच्छे कार्य के लिए हिंसा को स्वीकार देती है। इसके बावजूद महात्मा गांधी जो अहिंसा का पुरोधा माने जाते हैं उन्हें गीता का श्रेष्ठ अनुयायी माना जाता है। क्योंकि क्योंकि क्या है? 116 में राइट आंसर हो जाएगा अहिंसा का अर्थ कायरता और स्वयं के कर्तव्य से पलायन नहीं है। अहिंसा का अर्थ कायरता और स्वयं के कर्तव्य से पलायन नहीं है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है, किसने कहा था? सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य, ये किसने कहा था? तो ये कहा था गांधी जी ने। किसने कहा था? गांधी ने कहा था। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक अध्ययन नागरिकता शिक्षा के उद्देश्य के लिए मानव संबंधों से संबंधित अनुभव और ज्ञान का एकीकरण है। सामाजिक अध्ययन नागरिकता शिक्षा के उद्देश्य के लिए मानव संबंधों से संबंधित अनुभव और ज्ञान का एकीकरण है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? बेरेल के द्वारा। किसके द्वारा दी गई है? बेरेल के द्वारा दी गई है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पाठ्यचर्या में वे समसत अनुभव निहित है। पाठ्यचर्या में वे समसत अनुभव निहित है जो विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? मुंद्रो का है। किसका है? मुंद्रो का है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सभी पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत है शिवाय। सभी पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत है शिवाय किसको छोड़कर? रूढ़िवादिता को छोड़कर सभी पाठ्यक्रम के सिद्धांत है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है 121वां। बीएस ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष को कितने उपखंडों में विभाजित किया है? बीएस ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष को कितने उपखंडों में विभाजित किया है? तो कितने में किया है? 6 में किया है। कितने में? 6 में। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान शिक्षण में कितने प्रकार के सहसंबंध पाए जाते हैं? सामाजिक विज्ञान शिक्षण में कितने प्रकार के सहसंबंध पाए जाते हैं? तो कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कौन सी उपयुक्त है? तो वह क्षेत्र पर्यटन विधि। कौन सी है? क्षेत्र पर्यटन विधि है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा चर्चा का एक रूप है जो सामूहिक रचनात्मक विचार को सक्षम बनाता है? निम्न में से कौन सा चर्चा का एक रूप है जो सामूहिक रचनात्मक विचार को सक्षम बनाता है? तो वह रूप कौन सा है? 124 में राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क उत्प्लवन है। कौन सा है? मस्तिष्क उत्प्लवन है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है वॉल्यूम का वर्गीकरण पदानुक्रम का संगठन है। वॉल्यूम का वर्गीकरण पदानुक्रम का संगठन है। वह संज्ञानात्मक उद्देश्य का। किसका है? संज्ञानात्मक उद्देश्यों का है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है 126वां। ग्राफ किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत आते हैं? ग्राफ किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत आते हैं? तो वो आते हैं दृश्य सामग्री के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आते हैं? दृश्य सामग्री के अंतर्गत। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से सर्व दृश्य सामग्री में सम्मिलित नहीं है। सर्व दृश्य सामग्री में सम्मिलित नहीं है तो क्या सम्मिलित नहीं है? टेप रिकॉर्डर सम्मिलित नहीं है। क्या है? टेप रिकॉर्डर। ये क्या केवल सर्व सामग्री यानी टेप रिकॉर्ड को सुन सकते हैं। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सामाजिक विज्ञान की एक अच्छी पाठ्य पुस्तक का लक्षण नहीं है? सामाजिक विज्ञान की एक अच्छी पाठ्य पुस्तक का लक्षण नहीं है तो कौन सा नहीं है? वो है भ्रामक। भ्रामक नहीं है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 129वां। निम्न में से कौन सी अभिशंसा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में नहीं की गई है? निम्न में से कौन सी अभिशंसा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में नहीं की गई है? तो कौन सी नहीं की गई है? तो वो है पाठ्यक्रम को पाठ्य पुस्तक केंद्रित बनाना। ये नहीं की गई है तो इसमें सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की अध्यक्षता किसने की है? जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता की थी प्रोफेसर यशपाल ने। प्रोफेसर यशपाल ने की थी। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 131वां। एक सामाजिक अध्ययन शिक्षक के रूप में आप अपने शिक्षण को कैसे रोचक एवं प्रभावी बना सकते हैं? एक सामाजिक अध्ययन शिक्षक के रूप में आप अपने शिक्षण को कैसे रोचक और प्रभावी बना सकते हैं? तो किस प्रकार बना सकते हैं? वह सर्वदृश्य सामग्री का उपयोग करके। सर्वदृश्य सामग्री का उपयोग करके रोचक बना सकते हैं। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्न में से कौन एक सामाजिक विज्ञान शिक्षण का गुण नहीं है? निम्न में से कौन सा एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक का गुण नहीं है? तो कौन सा गुण नहीं है? तो वो है पक्षपात। ये क्या गुण नहीं है? डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। स्वयं के विषय का अधिकार ये गुण है। परिश्रमी गुण है। सहनशीलता गुण है।
मगर पक्षपात है गुण नहीं है, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है 133वां, अनुच्छेद 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सा माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। अनुच्छेद 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सा माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो कौन सा नहीं है, वो है अवलोकन, पहचान और वर्गीकरण के कौशल को विकसित करना। अवलोकन, पहचान और वर्गीकरण के कौशल को विकसित करना, ये क्या है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, नहीं माध्यमिक स्तर पर नहीं है। नेक्स्ट है सामाजिक अध्ययन में निम्न में से कौन सा परीक्षण छात्रों के स्वतंत्र चिंतन का परीक्षण करने का अवसर प्रदान करता है। सामाजिक अध्ययन में निम्न में से कौन सा परीक्षण छात्रों के स्वतंत्र चिंतन का परीक्षण करने का अवसर प्रदान करता है। तो वो कौन सा है, वह निम्नात्मक प्रकार का परीक्षण, निम्नात्मक प्रकार का परीक्षण है, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वार्षिक परीक्षा में मूल्यांकन निम्नलिखित मूल्यांकन श्रेणियों में से कौन से मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। वार्षिक परीक्षा में मूल्यांकन निम्नलिखित मूल्यांकन श्रेणियों में से कौन से मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। तो किसके अंतर्गत आता है, योगात्मक के अंतर्गत आता है, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, योगात्मक। नेक्स्ट है 136वां, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षण की विशेषता है। निम्न में से कौन सी वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण की विशेषता है। तो कौन सी है, वह है उच्च स्तरीय विश्वसनीयता, उच्च स्तरीय विश्वसनीयता है, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक सामाजिक अध्ययन की प्रायोजना का उपक्रम करने के लिए आप सबसे पहले किस चरण का पालन करेंगे। सामाजिक अध्ययन की प्रायोजना का उपक्रम करने के लिए आप सबसे पहले किस चरण का पालन करेंगे। तो किसका पालन करेंगे, 137 में राइट आंसर है, पर स्थिति उपलब्ध कराना, इसका क्या पालन करेंगे, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थल से हल्का मिट्टी का मॉडल मिला है। किस स्थल से हल्का मिट्टी का मॉडल मिला है। तो कहाँ से मिला है, वो मिला है बनवाली से। कहाँ पे मिला है, बनवाली से मिला है, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी पूजा ऋग्वेदिक काल में नहीं होती थी। किसकी पूजा वो ऋग्वेदिक काल में नहीं होती थी। तो वो है लिंग की पूजा ऋग्वेदिक काल में नहीं होती थी, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस बौद्ध संगीति के उपरांत महायान संप्रदाय का उत्कर्ष हुआ है। किस बौद्ध संगीति के उपरांत महायान संप्रदाय का उत्कर्ष हुआ है। वह चतुर्थ संगीति के उपरांत हुआ है, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान मौर्य साम्राज्य, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान मौर्य साम्राज्य का प्रांतीय केंद्र नहीं था। तो कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था, तो वो था कौशाम्बी। कौशाम्बी क्या प्रांतीय केंद्र नहीं था, इसमें बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कबीर रैदास व सेना अनुयायी थे। कबीर रैदास तथा सेना अनुयायी थे, किसके अनुयायी थे, ये थे रामानंद के। किसके थे, रामानंद के थे, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, रामानंद के थे। नेक्स्ट है सूफी शेख हमीमुद्दीन नागौरी का जन्म हुआ था। सूफी शेख हमीमुद्दीन नागौरी का जन्म हुआ था, तो कहाँ हुआ था, ये हुआ था दिल्ली में। कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था, 143 में, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 144वां, मीर सैयद अली एवं अब्दुल समद किनके दरबार के चित्रकार थे। तो मीर सैयद अली व अबूद समद किनके दरबार के चित्रकार थे। तो वो थे 144 में राइट आंसर हुमायूं व अकबर के थे, हुमायूं एवं अकबर के थे, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अकबर के राज्यकाल में मीर बख्शी किस विभाग का अध्यक्ष था। अकबर के राज्यकाल में मीर बख्शी किस विभाग का अध्यक्ष था। तो किस विभाग का अध्यक्ष था, वो था सैनिक मामले का। किसका था, सैनिक मामले का था, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शिवाजी की सेना के घुड़सवार जिन्हें घोड़ा और शस्त्र राज्य द्वारा दिए जाते थे कहलाते थे। तो वो क्या कहलाते हैं, वो बारगीर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, बारगीर कहलाते हैं, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 147वां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसमें भारत का गवर्नर जनरल कौन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसमें भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो वो था लॉर्ड डफरिन था। कौन था, लॉर्ड डफरिन था, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 4 जुलाई 1776 अमेरिकी के इतिहास की एक महत्वपूर्ण तिथि है।
क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था, अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी। क्या हुआ था, अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी। तो इसमें बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो वो है हेंग में। कहाँ पे है, हेंग में। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का औपचारिक आरंभ हुआ था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का औपचारिक आरंभ हुआ था, तो ये कहाँ हुआ था, तो ये बेलग्रेड में हुआ था। किसमें हुआ था, बेलग्रेड में हुआ था। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। इसी के साथ हमने 150 क्वेश्चनों का ये मॉडल पेपर कंप्लीट करवा दिया है। पीछे के जितने भी मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो उसकी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में लिख दी हुई है, वहाँ से जाकर आप सीधे प्लेलिस्ट पर जाकर आप सीधे मॉडल पेपर देख सकते हो। दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो जाकर आप देख सकते हो। मनोविज्ञान के शिक्षण विधियों के। चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें भी मोटिव मिलता है और आप तक भी अच्छी अच्छी क्लासें मिलती रहती है। और कोई भी समस्या हो, डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, पूछ सकता है, अपने सुझाव और राय दे सकते हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।